मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि क्या मोदी कबूल हैं? अब तक आपने देखा दिल्ली से लेकर मुंबई तक देश के बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु, बिजनेसमैन, मुस्लिम स्कॉलर ने पहली बार अपने मन की बात कही। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बड़ी बात कही। वो बोले मोदी सेक्युलर है। गुजरात दंगों में मोदी का कोई रोल नहीं था। सेकुलर का मतलब वो है कि जिसकी नीति सेकुलर हो, जो मुसलमान को भी साथ लेकर चलना चाहता हो, जो 125 करोड़ की बात करता हो, सेकुलर उसको कहते हैं। और मैं तो एक बहुत बड़ी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 2002 के फसाद में जिस तरीके से मोदी जी को मुलव्वस किया जाता है, हमने इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की हैं। मोदी जी का हाथ नहीं था 2002 के अंदर। मोदी जी को कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है। और मैं समझता हूं कि मुसलमानों को भी अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि 2002 के दंगे के अंदर मोदी जी का कोई हाथ था। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमैर अहमद इलियासी ने कहा, देश के मुसलमानों को मोदी पर भरोसा करना चाहिए और मोदी को मुसलमानों के लिए काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अच्छा गुमान करना चाहिए और अच्छा गुमान करने से अच्छी बात ही आती है और अच्छी उम्मीद हमें है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के साथ एक अच्छा मामला करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये बहस अभी जारी है। देश के कुछ और मुस्लिम धर्मगुरु, उलेमा, इमाम और विद्वान से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे क्या मोदी कबूल हैं? जी, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो क्या मोदी कबूल है। मोदी सरकार के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। मोदी सरकार को लेकर सबसे ज्यादा सवाल देश के मुसलमानों के ही मन में थे। आज हम उनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्होंने मोदी को कबूल करना शुरू कर दिया है या भी इसमें और वक्त लगेगा। अब हम बात करेंगे असम से लोकसभा में सांसद चुने गए और नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी माने जाने वाले बदरुद्दीन अजमल साहब से। अजमल साहब, स्वागत है आपका। देखिए, चुनाव के वक्त तो आप मोदी के खिलाफ नारा बुलंद करते थे और मोदी अच्छे दिन आने का वायदा किया करते थे। अब दोनों अब आप संसद में पहुंच गए हैं, तो इस वक्त मोदी के बारे में आपकी क्या सोच है? इस मुल्क का मुसलमान गुज़िश्ता 65 साल से वादों पे जी रहा है। ये मेरी अपनी राय है। वादे हमारे साथ हजारों हुए, लाखों हुए और चंद वादे पूरे किए गए, वो भी पूरी ईमानदारी से के साथ नहीं। मोदी जी ने जब आने के बाद अच्छे दिन आने वाले स्लोगन लगाया, जब उन्होंने मुसलमानों से कहा क्या गरीबों से, जी मुसलमानों से कहा क्या खाली हिंदुओं से लड़ोगे, पटना में हिंदू भाइयों से कहा कि क्या मुसलमानों से लड़ोगे या गरीबी से लड़ोगे, तो मुसलमानों को उनके इस बयान के अंदर उन्होंने कहा आओ हम सब मिलके गरीबी के से लड़ते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा अपने एक टेलीविज़न के बयान में कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान को और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। तो इस किस्म की बातें बहुत से लोगों ने भी पहले की, लेकिन ऐसे अंदाज में नहीं जिस जज्बाती अंदाज में मोदी साहब ने की। और उनके इस बयान को सुनकर मेरे दिल को ये लगा, फिर पार्लियामेंट को जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा स्तंभ है, जो सबसे बड़ा मंदिर है, वो जिस तरीके से घुसने के वक्त में उन्होंने उसको सज्जा किया। फिर जिस तरीके से आडवाणी जी को जब उन्होंने एक बयान दिया तो उसके ऊपर वो जैसे धाड़े मार के रोए। फिर उसके बाद गुजरात में गए और गुजरात में जाने के बाद उन्होंने जब अपने छोटे साथियों को जो 14 साल उनके साथ में वो एज ए चीफ मिनिस्टर थे, उनसे विदा लेते हुए उनसे माफ़ी मांगी खुल के। जो एक चीफ प्राइम मिनिस्टर बन चुका था एक आदमी, उसको इसकी ज़रूरत नहीं थी। इससे पता चलता है कि उनके दिल में एक धड़कता हुआ दिल है और वो भी कुछ करना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। तो मुझे अपने ज़ाती मेरी बात ये मेरा पर्सनल है और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लाखों मुसलमानों को उनके अंदर कुछ उम्मीद की नज़र आ रही है, उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। जी, नहीं तो क्या आपकी बातों का ये मतलब निकाला जाए कि आप समझते हैं कि देश के करोड़ों और मुसलमानों के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं? अब ये वक्त बताएगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, उसमें मुसलमानों का कितना हिस्सा रहेगा। क्या वो बराबर बराबर अच्छे दिन के हिस्सेदार होंगे? तालीमी मैदान में वो बराबर के बराबर हिस्सेदार मिलेंगे? गरीबों को दौड़ा भगाने में क्या उनको बराबर का हिस्सा दिया जाएगा? तालीम के मैदान में उनको बराबर का हिस्सा दिया जाएगा?
मुल्क से भ्रष्टाचार को दूर करने में मोदी जी कितने कामयाब होंगे, इसी तरीके से फसादात को रोकने में कितने कामयाब होंगे, इसी तरीके से गरीबी को दूर करने में और महंगाई को कंट्रोल करने में वो कितने दूर कामयाब होंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम किया, मेरे हिसाब से मुबारकबादी के लायक है कि उन्होंने सार्क अपने प्रोग्राम के अंदर जो शपथ ग्रहण था उसके अंदर सार्क कंट्रीज़ के और ख़ासकर मुस्लिम ममालिक के लोगों को बुलाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया कि मुसलमान मुझे अपना दुश्मन ना समझे। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा पैगाम था उनका, उनकी तरफ से। और मुसलमानों की मेरी ज़ाती राय है कि इस मामले में उनके इन तमाम इक़दाम को एक अच्छी नज़र से देखना चाहिए, वेलकम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ कन्फ्रंटेशन में न जाए, नेगेटिव थिंकिंग लेकर न जाए, बल्कि पॉजिटिव थिंक के साथ उनके साथ मिलकर काम करने की और अपने मसाइल को हल कराने की कोशिश करें। ठीक है, ये लेकिन ये बातें तो अजमल साहब आज आप आज इस मुकाम पर कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं मोदी की। कल तक आप क्या कहते थे कि अगर बीजेपी असम में एक सीट भी जीती तो हम अल्लाह के सामने दोषी होंगे? नहीं, देखिए मैंने डायरेक्ट मोदी साहब के बारे में मेरी कोई बात नहीं है। मैंने जो भी कहा था वो आप उसको कोट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और मैं मोदी साहब की एक बात को कोट करता हूं जो इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा, आज भी कई लोगों ने दोहराया और ख़ासकर हमारे नई जो निर्वाचित हुई है स्पीकर साहिबा, उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने ये कहा था कि भाई इलेक्शन के बाद पहली बात तो उन्होंने कहा हम बदले की भावना से किसी के साथ नहीं मिलेंगे। जो मैं बता रहा हूँ उनकी कोटिंग मैंने खुद देखी है। दूसरे इलेक्शन में उन्होंने कहा बहुत सी बातें होती है, हमने भी कहा, उन्होंने अपने बारे में कहा और दूसरे पार्टियों के बारे में कहा, हमसे भी कोई बात यकीनन निकली होगी। इलेक्शन के टाइम पे हर आदमी का एजेंडा होता है हमारे वोट बैंक कितने बढ़ेंगे, कितनी हमारी सीटें आएंगी। लेकिन जब एक आदमी को पूरे बहुमत से 100% बहुमत से जनता लेके आती है तो भारत का संविधान ये कहता है कि हमें उसका एहतराम करना चाहिए और चढ़ते सूरज को मानना चाहिए कि सूरज उठ चलिए, आपने कहा कि चुनावों में लोग बहुत सी बातें कहते हैं, अब चुनाव हो गए, अब आप मुसलमानों से क्या कहेंगे? वो मोदी सरकार पर भरोसा करें, उन्हें वक्त दें? बिल्कुल, मेरी ये दरखास्त है मुसलमाना ने हिंद से कि भाई अपने मसाइल को पॉजिटिव तरीके से, इससे पहले भी जो सरकार ही है हमें कौन सा आसमान का चांद उन्होंने दे दिया, इसलिए हम कैसे एकदम से मुखालिफ हो जाए। एक आदमी आया है, पार्टी पावर में आए हैं, उनको कम से कम 2-4 महीना 6 महीना काम करने दीजिए। आज जो पूना का घटना हुआ दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी एक साजिश है मोदी सरकार को बदनाम करने की। मैं उनको आज ही खत लिख रहा हूँ कि आप इस किस्म की चीज़ों के ऊपर फ़ौरन रोक लगाइए, चाहे वो कोई भी तंजीम हो, हिंदू तंजीम हो या कोई तंजीम हो, उनको फ़ौरन अरेस्ट होना चाहिए। और इन लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि अब हिंदुस्तान में ये जो पुराने ज़माने में कि मुसलमानों की मस्जिद में जो है सूअर का गोश्त फेंक दिया गया और मंदिर के अंदर गाय का गोश्त फेंक दिया गया, ये नहीं चले वाला। ये पुराना ज़माना हो गया, अब इसको ख़त्म करो और भूल जाओ और नए रास्ते को, नए मुल्क की तरफ आगे बढ़ने की। तो चलिए, अब एक पॉलिटिकल सवाल आपसे, क्या अब बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF नरेंद्र मोदी का समर्थन करेगी? नहीं, देखिए अच्छे कामों के लिए मैंने आज भी कहा, मैंने आज अपना जो भाषण दिया उसके अंदर यही कहा कि जो कुछ अच्छे काम, जो भी अच्छे इश्यूज करेंगे, क्या आप कहेंगे कि उसकी मुखालफत करो? मुल्क और मिल्लत के बारे में, मुसलमानों के बारे में और गरीबों के बारे में, गरीबी हटाओ के बारे में, दलितों के बारे में, हमारे आसाम के मुख्तलिफ कबाइल हैं उनके बारे में, अगर वो कोई अच्छी सोच लेके आएंगे, कोई अच्छा प्रपोजल लेके आएंगे मुल्क और उसकी भलाई के लिए, तो वो ज़रूर हम उसका इस्तकबाल करेंगे। हमारी पार्टी उनका इन इश्यूज़ के ऊपर पूरा का पूरा साथ देगी, क्यों नहीं देगी। और अगर कोई ऐसी बात आती है जो इसके मुखालिफ है तो हम उनको याद दिलाएंगे कि आपने वादा किया था इन कंट्रोवर्शियल मसाइल के ऊपर आप न जाएं, आप अच्छे से अच्छा एक गुड गवर्नेंस की आपने बात की, हमें बड़ी उम्मीद है कि आप गुड गवर्नेंस देंगे। और एक गुड गवर्नेंस एक मुल्क का जो 12% हिस्सा है मुसलमान, वो इतनी बड़ी ताकत है, उसके पूरे 12% हिस्सा बदन का अगर बीमार रहता है तो वो एक तंदुरुस्त आदमी कभी नहीं कहला सकता। और मैं समझता हूँ मोदी जी इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं। अजमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। हमारे साथ थे सांसद बदरुद्दीन अजमल और इन्होंने कुछ बड़ी बातें कही हैं। इन्होंने कहा कि मोदी की सोच मुसलमानों के लिए अच्छी मालूम पड़ रही है अब तक, मोदी लाखों मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि मोदी मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, ऐसा इनको लगता है। मोदी के बयानों में मुसलमानों के हक की बात झलकती है और मुसलमानों को भी पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव ना सोचें। और मोदी सरकार को बदनाम करने की भी कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है, बदरुद्दीन अजमल को ऐसा महसूस होता है।